वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर में पता चलेगा हमें 100 ड्रेसेस के बारे में, यानी कि किसके थे 100 ड्रेसेस, किसके माइंड में थी ये। वांडा पुट्रिन्स्की के माइंड में थी। अब एक वांडा जो पुट्रिन्स्की थी, उन्होंने क्या करा, पोलैंड छोड़ दिया फैमिली के साथ और कहाँ पे आ गई, अमेरिका में। यानी कि पोलैंड छोड़ दिया तो वहाँ के लिए वो बन गई एमिग्रेंट, और अमेरिका चले गए वहाँ पे सेटल होने के लिए, और वहाँ के लिए वो बन गए वो इमिग्रेंट। क्लासमेट जैसे वो स्कूल जाते थे वांडा, तो वहाँ के जो क्लासमेट्स थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, वो उनको अलग ट्रीट करते थे। एक तो वो अमेरिका से आई थी, और एक जो उनका नाम था वांडा पोट्रिन्स्की, उन लोगों के लिए अमेरिका के लिए वो नाम अलग था। तो वो उनको फ़न बनाते थे उनके नाम का भी, और उनका भी वांडा का फ़न बनाते थे। तो जिसकी वजह से वो यानी कि क्लासरूम में वो क्या करती थी, अलग बैठती थी, यानी कि लास्ट सीट में बैठती थी। ये ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी अपनी क्लासमेट्स के साथ, और ना ही वहाँ के जो नेटिव्स थे अमेरिका, जो क्लासमेट्स थे, ना ही वो उसको बुलाते थे, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुछ ना ही उनकी कोई बातचीत थी, इंटरेक्शन ही थी। वो समझते थे ये अलग नेशन से है। उनके जो करेक्टर्स थे वांडा के, वो भी अपने फ्रेंड से अलग थे। और जो वो एक कपड़े पहन के आती थी, यानी कि एक सिंगल ड्रेस थी उसके पास, वो ब्लू कलर की थी। यानी कि कलर उसका फेड हो गया था, और ना ही प्रॉपरली आयरन थी वो। यानी कि क्लीन तो थी पर प्रॉपरली आयरन नहीं थी, जिसकी वजह से जो उसकी दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, उनका नाम था पैगी एंड मैडी। यानी कि पैगी और मैडी दोनों मजाक लेते थे अपनी फ्रेंड का, किसका, वांडा का। अब मजाक लेते थे, स्कूल के बाद भी उसका वेट करते थे कैसे अब उसका मजाक लें, उसको चिढ़ाएं, उसका फ़न बनाएं। तो बस इस चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा लास्ट में, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। अब हम लोग जो हमारे आसपास हैं, हम उनको जज कैसे कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम लोगों को जज करते हैं। यानी कि कौन कौन कपड़े कैसे पहनेगा, सबसे पहले उनके क्लोथ्स, क्या उनके पास कोई, यानी कि उनका घर, और क्या उनके पास गाड़ी है, उनके पैसों से, उनके वेल्थ एंड पोजेशन यानी कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स, क्या क्या उनके पास चीज़ें हैं बड़ी बड़ी, उनके बेसिस पे हम लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी पैगी एंड मैडी, दोनों ने वांडा प्रोट्रेंस्की को जज करना स्टार्ट किया उनके कपड़ों से। वो सोचते थे कि पैगी और मैडी ये दोनों, यानी कि एक ही कपड़ा पहन रही है जो ब्लू कलर का, प्रॉपरली आयरन नहीं है, तो यानी कि ये गरीब है। तो ना ही उन्होंने उसको अच्छा ट्रीट किया, सिर्फ उसका मजाक बनाते थे, फ़न बनाते थे उसका। यानी कि हमें लोगों को उनके आउटर अपेयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। हमें अगर जज करना है तो यानी कि उनकी जो स्किल्स हैं, जो उनका पैशन है, उनके बेसिस पे हमें जज करना चाहिए। जैसे कि वांडा पुट्रिन्स्की के पास जो स्किल्स थी, पैशन था, उसके बेसिस पे पैगी और मैडी को जज करना चाहिए था, ना कि किस बेसिस पे उन्होंने जज किया उसको, उनके कपड़ों से। यानी कि मटेरियलिस्टिक जो आउटर अपेयरेंस थी, क्या वो पहनती है, उसके बेसिस पर उन्होंने जज करना स्टार्ट किया। और इज़ देयर समथिंग और मोर इम्पॉर्टेंट एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, क्या कोई और क्राइटेरिया है आप पर्सन में देखोगे जिसकी वजह से आप उसको जज करना स्टार्ट करो। दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट। अब जो ये स्टोरी है, ये एक सेंसिटिव अकाउंट है, यानी कि बड़ी सेंसिटिव स्टोरी है, ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल, वांडा पुट्रिन्स्की की ही बात कर रहे हैं। जो वो पुअर गर्ल थी, इज जज्ड बाय हर क्लास, उसको हमेशा जज किया जाता था, उसके बारे में थिंकिंग बना दी थी उसकी क्लासमेट्स ने, किसको देख के, कि उसने यानी कि क्लोथ्स कैसे पहनने हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने उसको जज करना स्टार्ट किया, ना कि किस बेसिस पे क्या पैशन है उसके पास, क्या स्किल्स हैं, क्या क्या उसको आता है, ना ही उसके साथ इंटरेक्शन शो करी। वांडा पुट्रिन्स्की इज़ ए यंग पॉलिश गर्ल, यानी कि जो वांडा पुट्रिन्स्की थी, वो एक यंग गर्ल थी और एक पॉलिश से बिलोंग करती थी, यानी कि पोलैंड से बिलोंग करती थी। वहाँ की अमेरिका की नेटिव नहीं थी, वहाँ पर रहती नहीं थी, अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। वो गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ जाती थी अमेरिकन टाउन में, यानी कि अमेरिका में ही वो पढ़ती थी। पर आई कहाँ से थी, पोलैंड से। दिस अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज, जो अलग अलग बच्चे थे वो वांडा को कैसे देखते थे, अलग तौर पे देखते थे। क्यों, क्योंकि वांडा कहाँ से आई थी, पोलैंड से आई थी। अब वो सोचते थे ये अलग पोलैंड से आई है तो ये हमारी जैसी तो है नहीं है। एक तो जो उसका नाम था वांडा पुट्रिन्स्की, वो अलग था उन बच्चों से, और जो दिखती थी वो भी अलग दिखती थी, और जो उसने अपेयरेंस थे, जो कपड़े थे, फेड ब्लू कलर का जो उसने ड्रेस पहनी थी, वो भी सिर्फ एक ही सिंगल ड्रेस थे जो हमेशा वो पहन के आती थी स्कूल में। तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे वहाँ के।
कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप गैस कर सकते हो कैसे उनको लोग ट्रीट करते होंगे? रीड इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट रिलेटेड टॉपिक और इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। आप जान सकते हो चैप्टर पढ़ने से पहले। आगे, द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब पोलिश अमेरिकन यानी अब पोलिश लोग अमेरिका में आ गए, तो वहाँ की जो कम्युनिटी थी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में, अब उनको कैसे कम्युनिटी बन गई? वो पोलिश अमेरिकन, यानी कि पोलिश अमेरिकन दोनों लोग वहाँ पे होंगे। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन। अब इमिग्रेंट्स क्या है? इमिग्रेंट्स यानी कि जहाँ पे एंटर होंगे आप, यानी कि आप इस स्पेस में एंटर हो रहे हो, तो वो क्या होगा? इमिग्रेंट होगा। अब एमिग्रेंट, एमिग्रेंट यानी कि आपने कोई नेशन छोड़ दिया। अब ये दो नेशन है, आप यहाँ से निकल गए, तो ये क्या है? एमिग्रेंट, यानी कि एमिग्रेंट। और ये क्या है? जहाँ पे आप एंटर हुए, तो ये क्या है? इमिग्रेंट। अब एमिग्रेंट, अब जो वांडा पुट्रंस की थी उन्होंने क्या छोड़ा? पोलैंड, यानी कि ये क्या होगा? पोलैंड। और आई कहाँ पे थी? अमेरिका में, तो अमेरिका क्या होगा? अमेरिका क्या होगा? वांडा पुट्रंस्की के लिए इमिग्रेंट होगा। ओके, नेक्स्ट। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेंट्स occurred in the early 20th century. The first Polish immigrant arrived in America. जो फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट थे वो अमेरिका में आ गए, कब आए? 1608 में। सबसे सबसे पहली बार जो पॉलिश इमिग्रेंट थे वो कहाँ पे आ गए? अमेरिका में 1608 में। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अक्कर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि पॉलिश का कहाँ को आना? इमिग्रेंट यानी इमिग्रेशन यानी कि आना अमेरिका में, वो कब हुआ? यानी कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, यानी कि कोई 1910 में वो आ गए। when more than 1 million Poles migrated to the United States, तो 1 million से भी ज़्यादा पोल्स ने क्या किया? यानी कि पोलैंड वाले जो लोग थे, पॉलिश वगैरह लोग, उन्होंने माइग्रेशन की, वो चले गए यूनाइटेड स्टेट्स में। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, यानी कि जिस समय वो जा रहे थे उस समय कोई पॉलिश स्टेट तो थी नहीं, उस टाइम में उसको डिक्लेयर नहीं किया गया था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर दैन टू देयर इथनिसिटी, यानी कि जो भी इमिग्रेंट्स थे जो आते थे, जैसे यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी इमिग्रेंट्स आए होंगे पोलैंड के, तो उनको इस क्राइटेरिया पे उनको रखा जाता था कि वो रशिया से आए हैं तो उनको रशियन पोल्स बोलते थे। वो जर्मन से आए तो जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रेलिया से आए तो उनको ऑस्ट्रेलियन पोल्स बोल देते थे। यानी कि उनकी वैल्यू क्या, एथनिसिटी यानी कि उनकी वैल्यू क्या, उसके बेसिस पे नहीं, वो कहाँ से वो आए हैं वहाँ से उनको जज किया जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इन सबर्ब्स। एक मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी थी, कहाँ कहाँ पे थी वो? अमेरिका में शिकागो में थी और उसके आसपास में थी। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश, यानी कि अमेरिका में ही शिकागो है, तो वहाँ पे ही क्या हुआ? वहाँ उसको एक डिक्लेयर किया गया, ये एक सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट कौन सी होगी? फर्स्ट को डिक्लेयर किया गया, कैपिटल को बोला गया पोलैंड की जिसका नाम था वारसा, उसको फर्स्ट बोला गया। पोलैंड की जो कैपिटल था वारसा, उसको बोला गया कि वो पॉलिश अमेरिकन की फर्स्ट क्या है? कैपिटल है पोलैंड की। वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं पॉलिश के, और दूसरे नंबर में पॉलिश कहाँ पे ज़्यादा है? शिकागो में। पॉलिश अमेरिकन व समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि अमेरिका में क्या किया जाता था? पॉलिश के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता, भेदभाव किया जाता था, क्योंकि जो पॉलिश लोग थे वो पोलैंड से आए थे, उनको डिस्क्रिमिनेशन तो मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स में। जैसे वांडा पुट्रंस की कहाँ की थी? पॉलिश की, तो उसको मिल रहा था, भेदभाव मिल रहा था अमेरिका में अपनी क्लासमेट्स के द्वारा, जो कहाँ को आई थी? अमेरिका में। एज वर द ईरिश इटालियंस एज इन ज्वेस, जैसे किस किस को मिलता है डिस्क्रिमिनेशन? जैसे ईरिश वाले लोगों को, इटालियंस और ज्वेस वाले लोगों को जैसा डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, वैसा ही किन को मिलने लगा? पोलैंड वाले लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स में। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस हुआ, कितने लोग थे? 667,414 अमेरिकन ऑफ एज 5 years एंड ओल्ड रिपोर्टेड पॉलिश एज अ लैंग्वेज स्पोकन एट होम। यानी कि वहाँ पे क्या देखा गया? जो एज ग्रुप था 5 साल का, वहाँ के लोग क्या करते थे? सिर्फ पॉलिश बोलते थे एज अ घरों में, और जो 1.4% थे लोग जो इंग्लिश को छोड़ के वो अदर लैंग्वेजेस बोलते थे। और या तो जो 0.25% था यूएस पॉपुलेशन का,
वो क्या बोलता था, पॉलिश। यानी कि जो 5 साल से जो अदर लोग थे वो पॉलिश बोलते थे, उनका वो घरों में पॉलिश ही बोलते थे। और जो 1.4% था लोगों का, वो भी क्या बोलते थे, लैंग्वेजेस तो बोलते थे पर इंग्लिश को छोड़ के वो अदर लैंग्वेजेस बोलते थे। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। टुडे मंडे। अब मंडे के डे चल रहा है, मंडे की बात चलेगी यहाँ पे। जो वांडा पोट्रिंस्की थी वॉज नॉट इन हर सीट, यानी कि वांडा जो पोट्रिंस्की थी वो क्लासरूम में क्या थी, एब्सेंट थी। जहाँ पे वो बैठती है उसको एक फिक्स सीट थी, यानी कि क्लासरूम के लास्ट में बैठना, वो उनकी क्या थी, एक फिक्स सीट थी। तो वो क्लासरूम में एब्सेंट थी। बट नो बॉडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। यानी कि जो पैगी और मैडलिन है, चैप्टर के एंड में आपको पता चलेगा जो पैगी और मैडलिन थी यही थी जो तो क्या करते थे, फन बनाते थे। किनका, वांडा पुट्रिंस्की का। इवन कि जो फन बनाते हैं उन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि वांडा पुट्रिंस्की क्या है, एब्सेंट है मंडे को। यूजली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13, कि रूम 13 में लास्ट रो में कौन बैठती थी, वांडा। वो भी लास्ट सीट में बैठती थी, पर लास्ट सीट के भी नेक्स्ट वाली सीट में कौन बैठता था, वांडा पुट्रिंस्की बैठती थी। She sat in the corner of the room with the rough boys who did not make good marks sat। यानी कि जो वांडा पुट्रिंस्की थी वो किन के साथ बैठती थी, उन बच्चों के साथ, रफ बॉयज़ के साथ बैठती थी जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे। यानी कि लास्ट सीट में बैठती थी तो उन बच्चों के साथ बैठती थी जो अच्छे मार्क्स लाते नहीं थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी कि रूम के कॉर्नर में बैठती थी। वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। अब वांडा पुट्रिंस्की यानी कि अलग पोलैंड की थी, तो लोग बच्चे उसको अलग ट्रीट करते थे। तो वो बैठती भी कॉर्नर में थी और उन बच्चों के साथ बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज़ बैठते थे, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। और वो रफ बॉयज़ क्या करते थे, यानी कि अपने रब करते थे जो फीट थे ग्राउंड के साथ, और अलग अलग क्या करते थे, आवाज़ें निकालते थे। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी हुआ, यानी कि कुछ भी मजाक तौर पे कुछ बोला गया तो आवाज़ें जो हंसने की थी वो भी कहाँ से आती थी, लास्ट कॉर्नर से आती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, जिसकी वजह से जब वो अपने ड्रैग करते थे, अपने फुट क्या करते थे, रब करते थे ग्राउंड पे, तो जिसकी वजह से जितना भी मड और डर्ट थी उनके शूज़ में वो सारी कहाँ पे थी, ग्राउंड पे थी, वो भी लास्ट कॉर्नर में। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइसी। अब हम सोच सकते हैं कि जो वांडा है अब उन बच्चों के साथ बैठ रही है तो वो भी वैसी ही होगी जैसे वो बच्चे थे, रफ बॉयज़ थे, यानी कि पढ़ना नहीं, तो सिर्फ क्या करना, हंसते रहना, जो भी कमेंट पास किया गया हो क्लासरूम में, अलग अलग तरह की अपने आवाज़ निकालना। पर वांडा वैसी नहीं थी, वो सिर्फ बैठती थी इसलिए क्योंकि वो अलग पोलैंड की थी। वो बैठती थी बिकॉज शी वॉज रफ, एंड ऐसा नहीं था कि वहाँ पे वो भी किस की तरह थी, रफ थी और आवाज़ शोर मचाती थी क्लासरूम में, नहीं। इसके बजाय ऑन द कंट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट, वो क्वाइट थी, चुप थी, एंड रियली सेड एनीथिंग एट ऑल, और कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप करके बैठती थी क्लासरूम में। एंड नो बॉडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसको हंसते हुए नहीं देखा क्लासरूम में। समटाइम शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। कभी कभी वो समटाइम्स क्या करती थी, अपने मुंह से क्या करती थी, ऐसा स्माइल बनाती थी, यानी कि क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, यानी कि सिर्फ दिखावे वाली स्माइल बनाती थी, यानी कि दिल से नहीं हंसती थी, सिर्फ सरफेस से ही हंसती थी। बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही था, सिर्फ इतना ही था, यानी कि ना ही ज़्यादा बात करती थी, सिर्फ चुप रहती थी क्लासरूम में और लास्ट वाली सीट में बैठती थी बाकी रफ बॉयज़ के साथ। नो बॉडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट, यानी कि किसी को नहीं पता था क्यों वांडा, क्लासमेट को भी नहीं पता था क्यों वांडा अपनी सीट में बैठती, वो भी लास्ट वाली सीट में, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट। अब इसलिए था क्योंकि वो कहाँ से आई थी, बॉगिन्स हाइट से आई थी। एंड हर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो फीट थे वो कैसे थे, यानी कि जो फीट थे वो किससे, यानी कि भरे हुए थे मड मड के साथ, यानी कि उनमें क्या लगी थी, मिट्टी वगैरह लगी हुई थी उन शूज़ में, किसके, वांडा पुट्रिंस्की के। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा, पर कोई नहीं सोचता था वांडा पुट्रिंस्की के बारे में, सोचते थे ये तो एक पुअर गर्ल है और लास्ट रूम में क्लासरूम में बैठती है, वो भी लास्ट सीट में। वन शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और कहाँ पे बैठती है वो, रूम के कॉर्नर में। द टाइम्स व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन। पर किसी टाइम वो बच्चे क्लास में सोचते थे वांडा के बारे में, या तो स्कूल आवर्स के बाहर
स्कूल आवर्स के बाद, एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, या तो वो वापस आ रही हो स्कूल की तरफ, या तो सुबह का टाइम है स्कूल से आने से पहले, या तो स्कूल आने से पहले वो बच्चे सोचते थे उसके बारे में, या तो स्कूल आवर्स ख़त्म होने के बाद एट नून टाइम जब वो वापस स्कूल आ रहे हो तब, या तो स्कूल ख़त्म होने से के बाद, या तो स्टार्टिंग की मॉर्निंग टाइम में वो बच्चे उसके बारे में सोचते थे। वन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन द वेज टू द स्कूल यार्ड, यानी कि वो बात करते थे, हंसते थे, इवन कि उनका फ्रेंड्स का ग्रुप बना था, और कहाँ पे कर हंसते थे वो, स्कूल यार्ड में। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, समटाइम्स क्या करते थे, वांडा का मजाक उड़ाने के लिए, उसका फन बनाने के लिए उसके लिए वेट किया जाता था, उसका मजाक भी उड़ाया जाता था, उसके लिए वेट भी किया जाता था बाहर, स्टार्टिंग में जब स्कूल स्टार्ट होने से पहले। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अब ट्यूसडे का दिन आया। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, इवन कि ट्यूसडे को भी वांडा एबसेंट थी इधर, एंड नो बॉडी नोटिस्ड हर एबसेंस अगेन, फिर किसी ने उसके बारे में कुछ नोटिस ही नहीं किया कि क्यों आज भी वांडा एबसेंट है क्लासरूम में। बट ऑन वेडनेसडे Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not drag in a whole lot of mud, did not notice and Wanda was not there. अब क्या हुआ, वेडनेसडे को जो पैगी और मैडी थे, यही दो जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, ये मजाक उड़ाते थे किसका, वेंडा पुट्रंस्की का। ये अदर फ्रेंड्स के साथ बैठे। अब पैगी और मैडी के क्या आते थे, अच्छे अच्छे मार्क्स आते थे। हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, अब यानी कि अब ऐसा तो नहीं था कि ये जो पैगी और मैडी थे ये क्या थे, मड में फिल थे पूरा, नहीं। तब जाके उन्होंने नोटिस किया कि वांडा नहीं आई हुई है। जब वांडा नहीं आई हुई है कभी नोटिस किया, जब पैगी और मैडी ने क्या किया, इंटरेक्शन की इंटरेक्शन शो की अलग बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, जैसे वो इंटरेक्शन शो कर रहे थे, पैगी और मैडी के अच्छे मार्क्स आते थे, जब उन्होंने अलग दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन शो की, तब जाके उनको पता चला आज तो वांडा एबसेंट है। पैगी वॉज अ मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, जो पैगी थी और मैडी, यानी कि पैगी एक पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में, वो सुंदर थी, शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ, उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े भी थे, एंड हर हियर वॉज कर्ली, जो उसके बाल थे वो कैसे थे, कर्ली थे। मैडी वॉज अ क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो मैडी थी यानी कि पैगी एंड मैडी, तो मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी यानी कि क्लोजेस्ट फ्रेंड भी थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब क्या था, उन्होंने नोटिस किया इसके बारे में, क्योंकि अब क्या हो गया कि पैगी और मैडी ने नोटिस किया उसके बारे में, क्योंकि उसी की वजह से, किसके, वांडा की वजह से ये दोनों स्कूल आने में लेट हो गए। अब क्यों लेट हो गए, क्योंकि पैगी और मैडी ने क्या किया, स्कूल आने से पहले उसका वेट किया वांडा का, टू हैव सम फन विद, ताकि उसका मजाक उड़ाया जाए, उसके साथ फन किया जाए, एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, पर वो स्कूल आई नहीं, पर उसकी वजह से वो स्कूल आते आते लेट हो गए। तब जाके उन्होंने उसका एब्सेंस को बताया कि वो आज भी एबसेंट है। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, ये वेट करते थे वांडा पेट्रोन्स्की के लिए, कौन, पैगी एंड मैडी, ताकि उसके साथ क्या किया जाए, फन किया जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए। वांडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13, वांडा पोटन्स्की थी और ज़्यादातर बच्चे कौन से रूम में थे, 13 के। दे डू नॉट हैव नेम्स लाइक डैट, यानी कि जैसा वांडा पोटन्स्की का नाम था वैसा कोई और बच्चे का नाम था ही नहीं क्लास में। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस स्मिथ और एलन। अब जब अमेरिका में वो आई थी वांडा पोटन्स्की, अब अमेरिका के बच्चों के नाम थॉमस स्मिथ और एलन सिंपल जैसे नाम थे, पर उन बच्चों के लिए जो नाम था वांडा पोटन्स्की वो अलग जैसा नाम था। देयर वॉज वन बॉय नेम बाउंस, एक बच्चा था अमेरिका में जो पढ़ता था, क्लासमेट था उनका बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, पर लोग सोचते थे कि बाउंस नाम का जो लड़का है उसका नाम फ़नी है, बट नॉट सो मच फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, बट इसका विली बाउंस का इतना ज़्यादा नाम फ़नी नहीं था, पर जितना किसका फ़नी था, पेट्रोन्स्की का, यानी कि वांडा पेट्रोन्स्की का नाम ज़्यादा फ़नी था एज़ कम्पेयर टू बाउंस। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, पर वांडा पेट्रोन्स्की जो अलग लास्ट में बैठती है, कॉर्नर में बैठती है, अब इसलिए बैठती हो क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है पूछने, उससे बात करने के लिए, तभी वो लास्ट में बैठती है, ना उसके कोई फ्रेंड्स हैं। शी केम टू द स्कूल अलोन, वो स्कूल भी अकेले आती है, एंड वेंट होम अलोन, और घर भी चले जाती है अकेले। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो कैसे कपड़े पहनती थी, यानी कि फेडेड यानी कि उसका कलर उतरा हुआ था, और ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी। अब इससे पता चल रहा है कि वो पुअर थी, एंड डिड नॉट हैंग राइट, पर यानी कि
ड्रेस तो पहनती थी पर उसको प्रॉपरली वो फिट नहीं थी, यानी कि प्रॉपर उसके साइज़ की नहीं थी वो ड्रेस। इट वॉज क्लीन, ऐसा नहीं है कि वो गंदी ड्रेस थी, नहीं, साफ़ थी, साफ तो थी, बस उसका कलर उतरा हुआ था। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, और प्रॉपर वे में उसको क्या नहीं किया गया था, आयरन भी नहीं किया गया था। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, यानी कि वांडा पोट्रांस्की के पास कोई फ्रेंड तो नहीं था बात करने के लिए, पर अलग अलग लड़कियां क्या करती थी उसके साथ, गर्ल्स के साथ उससे बात करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। तो अब बात करना ये नहीं है कि उसकी फ्रेंड्स थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कभी कभी वांडा पोट्रांस्की क्या करती थी, उसको सराउंड करती थी, किसको, जो उनकी फ्रेंड्स थी वो वांडा पोट्रांस्की को सराउंड करती थी स्कूल यार्ड में। और और क्या करते थे, वो क्या करती थी, कौन, वांडा पोट्रांस्की उन लड़कियों को देखती थी हॉप स्कॉच खेलते हुए। हॉप स्कॉच क्या, एक ऐसी गेम होती है स्क्वायर वाली जिसमें एक स्टेप, एक पाँव पे खड़े होकर आप क्या लेते हो, मार्बल फेंकते हो और एक स्टेप लेते हो। तो वो उनको देखती थी, यानी कि बेसिकली क्या, कि जो लड़कियां थी अलग क्लासमेट्स वो उसको सराउंड कर देती थी, किसको, वांडा पोट्रांस्की को। जब वो किसको देखती थी, अब उन छोटी लड़कियों को देखती थी जो क्या खेलती थी, हॉप स्कॉच, कहाँ पे, ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड के ऊपर। वांडा पैगी would say in the most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. अब जो कौन थी, पैगी, अब पैगी किससे बात कर रही है, वांडा से, इतनी अच्छी तरह बात कर रही है, द कर्टेसियस, इतने मैनरफुल बात कर रही है, किसके साथ, वांडा के साथ, इतने मैनरफुल बात करती थी जैसे वो किसके साथ बात करती थी, मिस मैसन के साथ, जैसे अपने टीचर के साथ बात करती थी वैसे ही मैनर में वो किसके साथ बात करती थी, वांडा के साथ। वांडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेलस, अब जो वांडा थी, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेलस, अब जब वांडा को बुलाती थी तो वो क्या करती थी, अपने फ्रेंड्स को एक जेंटल पुश दे के, पहले वो अपनी फ्रेंड को पुश करती थी, एक लिटिल पुश देती थी, तब जाके वो वांडा के बोलती थी अब तुम्हें बोलो, अब तुम बोलो। पहले वो अपनी फ्रेंड को पुश करती थी चिढ़ाने के लिए। हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू से, अच्छा अब तुम मुझे बताओ, वांडा पोट्रांस्की को कह रही है, कौन, पैगी कह रही है, अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस थी जो तुमने मुझे कही थी, जो तुम्हारी क्लोजेस्ट, यानी कि अलमीरा में जो है प्रॉपर वे में ये 100। अब वांडा पोट्रांस्की क्या आंसर दे रही है, 100। वांडा वुड से, वांडा ने कहा मेरे पास कितनी ड्रेसेस है, 100, यानी कि 100। एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Oh, 101, exclaimed all the little girls incredulously, शोइंग अनविलिंगलेस टू बिलीव, यानी कि जैसे उसने कहा मेरे पास तो 100 है, तो सबने क्या किया, बिलीव ही नहीं किया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक तो वो एक ड्रेस ही है जो सेम हर दिन वो पहन के आती है, और ये कह रही है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यही सुनते जो छोटे बच्चे थे जिसको वो देख रही थी वांडा पोट्रांस्की, वो रुक गए इसकी बात सुन के, ओ माई गॉड इसके पास 100 ड्रेसेस हैं। हॉप स्कॉच जो बच्चे खेल रहे थे वो सुनते, उसको सुनने के लिए वो खेलना भी उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। यह 100 ऑल लाइंड अप, सेट वांडा, तो वांडा ने क्या कहा, हाँ 100 ही हैं और सारे वो क्या हैं, प्रॉपर वे में अलाइन हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, तब वांडा ने क्या कर दिया, अपने लिप्स को, यानी कि जो उसके थिन लिप्स थे वो चुप हो गए, साइलेंस हो गई। उसके बाद वो, वट आर दे लाइक, ऑल सिल्क। अब जो पैगी है अब उसको पूछ रही है क्या वो सारे के सारे सिल्क के हैं, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ वो सारे सिल्क के हैं और सारे उसमें अलग अलग कलर्स के भी हैं, क्या वेलवेट के भी हैं, पैगी भी उसको पूछ रही है कि वो वेलवेट के भी हैं। वांडा उसको बोलती है, वांडा क्या बोलती है, हाँ वेलवेट के भी हैं, वो भी 100 ड्रेसेस हैं। वुड रिपीट स्टॉडिडली, अब स्टॉडिडली क्या होगा, नॉट शोइंग एनी फीलिंग, यानी कि कोई फीलिंग नहीं दिखाई उसने, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया बात करने में, पर सिंपल वे में उसने कह लिया ऑल एंड अप इन माई क्लोजेस, यानी कि मेरी अलमीरा में वो प्रॉपर वे में अलाइन है। देन दे वुड लेट हर गो, तब उन्होंने उसको जाने दिया वांडा पोट्रांस्की को। एंड देन बिफोर शी वुड गोन वेरी फार दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स, श्रीक्स यानी कि आवाज़ निकाली, एंड पील्स लाफ्टर, यानी कि जैसे वो जा रही थी तो वो लड़कियां जो उसके ऊपर मजाक उड़ा रही थी वो अपने आप को रोक नहीं पाई हंसने से, तो उनका जो हंसी थी वो निकल गई। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue,
ये कह रही है कि वांडा कह रही है मेरे पास 100 ड्रेसेस, पर ये तो सिर्फ एक ही ड्रेस पहन के आती है जो क्या है, ब्लू। वन शी वोर एवरी डे, और यही हमेशा ये पहन ही रखती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, तो इसने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, क्या स्टोरी बना रही है। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, अब फिर से उससे बात करिए कौन, पैगी। अब बताओ मुझे कितने शूज़ हैं तुम्हारे पास, वो भी 60 पेयर्स। वांडा क्या बोलते हैं, मेरे पास 60 पेयर्स है, सारे अलमीरा में है। क्राइज ऑफ एग्जिग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस ऑल अलाइक, अब फिर से आवाज़ किसकी निकली, उन बच्चों की जो क्लासमेट्स थे, वो फिर से उसके ऊपर क्या करने लगे, हंसने लगे या चिल्लाने लगे, उसके ऊपर उससे बात करने लगे। ये सारा कुछ क्या है, ये सारा झूठ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओह नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, हर पेयर डिफरेंट है, सारा कलरफुल है, सारा प्रॉपर वे में अलाइन है। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, अब जो पैगी है जिसने ये गेम स्टार्ट किया, यानी कि उसकी ड्रेसेस का पूछना, उसके शूज़ का पूछना, इवन कि वो पुअर गर्ल थी, वो सेम ड्रेस पहनती थी, पर फिर भी उसको चिढ़ाना कि बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, ये सारा कुछ क्या था, इंसेपरेबल फ्रेंड। जो मैडी उसकी जो इंसेपरेबल फ्रेंड थी, वो हमेशा लास्ट में निकलती थी, उससे सारी बात करके फिर लास्ट में जाती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, फाइनली जो वांडा थी वो चली गई स्ट्रीट में की तरफ चली गई, जो उसकी पर जो आइज़ थी वो डल थी, और जो उसका माउथ था वो चुप था, यानी कि साइलेंस थी वो। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, यानी कि वो क्या कर रही थी, अपनी जो ड्रेस थी उसका लेफ्ट शोल्डर था उसको प्रॉपर वे में सेटल कर रही थी, यानी कि बैक टू अपनी पोजीशन में ला रही थी, यानी कि उसके लूज फिटिंग क्लोथ्स होंगे तो जिसकी वजह से वो अपने उनको क्या कर रही थी, प्रॉपर वे में ला रही थी। देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और वो जब जा रही थी तो वो अकेली थी स्कूल की तरफ। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पर ऐसा नहीं है पैगी उसका मजाक तो उड़ा रही थी, पर वो क्रूअल थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, जो छोटे छोटे बच्चों को जो बुलीज से भी बचाती थी, जो उनको बुली करते थे छोटे छोटे बच्चों को, उनसे बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, तो वो रोती भी थी जब वो किसी एनिमल को क्या देखती थी, मिसट्रीट किया हुआ, कोई एनिमल के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तब वो क्या करती थी, घंटों तक क्या करती थी, रोती थी। इफ़ एनी बॉडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, इफ़ किसी ने कह भी लिया कि ये अच्छी बात है किसी को इस वे में ट्रीट करना, वांडा के साथ जैसे तुम बिहेव आ रही हो, पेश आ रही हो, क्या वो अच्छी बात है इन क्रूअल वे में आना। अब जो कौन थी पैगी, वो सोचती थी मैं जैसे वांडा के साथ बिहेव कर रही हूँ वो एक अच्छी बात है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब क्यों गलती नहीं है, क्या रीज़न था, अब ये आंसर आगे। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड क्रूअल, अब जो पैगी थी वो तो सरप्राइज हो गई क्वेश्चन सुन के कि क्रूअल, वो मैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं क्रूअल तो हुई नहीं, क्यों। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, ऐसा उसने क्यों कहा, किसने, वांडा ने क्यों कहा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है उसके पास वो भी 100 ड्रेसेस हो। एनी बॉडी, कोई भी पहचान लेगा कि वो क्या है, सब कुछ झूठ। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोल रही है, अगर उसके पास नहीं है उसको डायरेक्टली कह लेना चाहिए कि मेरे पास नहीं है। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक सिंपल लड़की तो नहीं है वो। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और उसका ऐसा नाम भी क्यों है, वांडा पुट्रेंस की, यानी कि उसके नाम पे भी वो क्या करते थे, उसको चिढ़ा रहे थे, उसका फन उड़ा रहे थे। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, पर ऐसा तो नहीं हमने उसको रुलाया, ये रीज़न दिए उसने बताने के लिए मैं जो कर रही हूँ ये सब कुछ ठीक है। एज फॉर मैडी, अब जो मैडी उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, यानी कि जो कौन मैडी, वो भी खुश नहीं थी कि सब कुछ उसको चिढ़ाना, उसके उसके ड्रेसेस के बारे में पूछना, उसके हैट के बारे में पूछना, ये सब कुछ मैडी को पसंद नहीं था। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, क्यों, क्योंकि मैडी खुद से पुअर थी, गरीब थी। शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, बेसिकली जो मैडी थी उसने भी किसी के कपड़े पहने हुए थे। हैंड मी डाउन क्लोथ्स यानी कि किसी के कपड़े पहना, जिनको ओल्ड क्लोथ्स किसी और के अगर मिल जाएं तो वो किसको मिल गए थे, वो मैडी को, तो वो कपड़े उसने पहने हुए थे। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप इन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम, अब मैडी कहती है कि थैंक गॉड कि कहीं मैं भी कहीं बॉगिन्स हाइट में तो नहीं रहती हूँ, ना ही मेरा वांडा पुट्रेंस की कि जैसा मेरा फ़नी नेम है, अगर होता तो क्या होता कि मेरा भी ऐसा ही मजाक उड़ाया जाता जैसा किसका मजाक उड़ाया जा रहा है वांडा का।
Sometimes, when Peggy was asking Wanda those questions in the mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles on the palm on her hand. जब क्या करती थी पैगी, किसका मजाक उड़ा रही है, वांडा का, उसको क्वेश्चंस पूछ रही हैं मजाक के तौर पे, मॉक यानी कि मजाक करना एक पोलाइट वॉइस में, तो मैडी फेल्ट एम्बेरस, तो मैडी खुद में एम्बेरस फील करती थी, खुद गरीब थी, और पैगी क्या कर रही थी, बार बार वांडा को क्वेश्चन पुट कर रही थी, तो वो एम्बेरस फील कर रही थी मैडी भी। एंड स्टडी, तो मार्बल जो उसके हाथ में थे, किसके, मैडी के, उसको उनको बार बार प्रेस किए जा रही थी, रोल कर रही थी अपने हाथ में, कुछ नहीं बोल रही थी, अपने आप को चुप कर करके रखा हुआ था। नॉट एज शी फील सॉरी फॉर वांडा, ऐसा तो बस इतना ही नहीं कि वो सॉरी फील कर रही थी वांडा के लिए, एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा। वो सोच रही है वांडा कि उस कौन सोच रहा, सॉरी पैगी सोच रही है, मैडी सोच रही है, मैडी सोच रही है कि शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा। वो सोच रही है कि पैगी ने कभी भी अपनी अटेंशन दी नहीं होती वांडा को, अगर वो क्या नहीं पूछती, उसके ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछती। इफ़ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर पैगी ने ड्रेसेस की गेम नहीं लाई होती, तो कभी भी मैडी कभी भी पैगी उसके बारे में इंटरेस्ट शो करती नहीं, ये मैडी सोच रही है। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, बट सपोज पैगी ऑन ऑल द अदर स्टार्टेड ऑन हर नेक्स्ट, ये अब वो सोच रही है कहीं मुझे पैगी, कहीं उसका जो टारगेट होगी, कहीं मैडी तो नहीं होगी आगे। शी वॉज नॉट एज पोअर एज वांडा, फिर सोचती है मैडी सोचती है अपने मन में, पर वो तो इतनी गरीब है नहीं है जितनी वांडा है। बट शी वॉज पोअर, पर ये है कि वो गरीब है, कौन, मैडी गरीब तो है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, यानी कि मैडी के पास इतनी नॉलेज तो है, अगर कोई मुझे पूछे तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तो मैं तो नहीं कहूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, वो नहीं चाहती थी कि पैगी वगैरह ये सब कुछ स्टार्ट कर दे मेरे ऊपर, जैसा किसके साथ बिहेव किया जा रहा है, वांडा पेट्रोन्स्की के साथ। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, वो चाहती थी अब पैगी बस करे, मजाक उड़ाना किसका, वांडा का, बस करे। डोंट इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट बीन मेक फन ऑफ वांडा, इवन दो ये लेट तो हो गए थे स्कूल के लिए, पर जो मैडी थी वो खुश थी। अब क्यों इसलिए खुश थी, शी डिड नॉट हैव टू मेक फन ऑफ वांडा, अब वो उसका मजाक नहीं उड़ाएगी, कौन, पैगी वांडा का मजाक नहीं उड़ाएगी, क्योंकि वो क्या हो गई है, लेट हो गई है। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली, वो जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी अरिथमेटिक की, वो एब्सेंट माइंडली सॉल्व करती, यानी कि उसका कोई दिमाग तो नहीं था, यानी कि वो अपनी ही सोच में पड़ी हुई थी, पैगी के बारे में सोच रही थी, वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोच रही थी, पर क्वेश्चन भी किए जा रही थी अरिथमेटिक के, जैसे 8 टाइम्स 8, फिर सोच रही थी चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी नोट, वो सोच रही है मैडी कि मेरे पास इतनी हिम्मत हो, नव यानी कि इतनी हिम्मत हो, मैं किसको लेटर लिख सकूं या नोट लिख सकूं, पैगी को, और उसको बोल सकूं कि बस करो जो तुम बिहेव कर रही हो वांडा पेट्रोन्स्की के साथ, बस करो अब, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज, पर उसको पता था, किसको, मैडी को, कि मेरे पास इतना करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं उसको सामने बोल सकूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने, पैगी के सामने। टू से हे पैग, पैग यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उसको सब प्यार से बुलाती होगी, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज, बस करो, मैं नहीं बोल सकती कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं वांडा पेट्रोन्स्की के साथ, अब तुम बस करो, मत बोलो उसके साथ। व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ लोटो, जैसे उसने टू पैगी, जैसे उसने मैथ की यानी कि अरिथमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब उसने स्टार्ट कर दिया किसको नोट लिखना, पैगी को, यही कि बस करो, अब उसको परेशान करना मत करो। सडनली शी पॉज्ड, पर अचानक वो रुक गई, एंड शडर्ड यानी कि वो कांपने लगी, उसके हाथ कांपने लगे। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपनी पिक्चर बना दी स्कूल यार्ड में, यानी कि फिर से एक पिक्चर इमेजिनेशन में तौर में अपने आप को रखा, किसकी जगह, वांडा पेट्रोन्स्की के साथ। एंड न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, यानी कि उन पैगी और उन गर्ल्स के लिए अब नया टारगेट कौन है, कौन बन जाएगा, अगर मैंने लेटर लिखा तो मैडी बन जाएगी। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेसेस, अब पैगी पूछेगी मैडी को कि तुमने ये ड्रेसेस कहाँ से ली जो तुमने पहनी हुई है, और जो मैडी है वुड हैव टू से इट, अब मैडी को तो आंसर देना पड़ेगा पैगी को, डैट ओल्ड वंस डैट मैडी मदर हैड ट्राई टू डिस्क्यूज विथ न्यू ट्रिमिंग्स, सो नो वन इन द रूम 13 ऑल रिकग्नाइज, यानी कि जो ड्रेसेस हैं किसकी, मैडी की, वो पैगी की ही हैं, यानी कि उनको ट्रिम करके, उनको चेंज करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके अब वो कौन पहनता है, मैडी पहनती है, तो उसको ही बताना पड़ेगा। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda,
बस अब पैगी ही अपने मन से ही, अब ओन अकॉर्ड यानी कि अपने मन से ही ये सब कुछ रोक सकती है वांडा को तंग करना। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। मैडी इतनी सोच में पड़ी हुई थी, पर ये चाहती थी मैं अपने क्या करूँ, जितने भी थॉट्स हैं उनको निकाल दूँ, अपने जितना भी मेरा दिमाग है उनमें से सब कुछ अनकंफर्टेबल थॉट्स निकाल दूँ। तो उसने अपने जो हाथ थे अपने हेयर के साथ यानी कि घुमाए, पुश किया उनको, बालों को। वट डिफरेंस डिड इट मेक? स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। अब क्या किया उसने, अब क्या डिफरेंस रहा, क्या डिफरेंस हुआ? तो ये सोचती है कौन, मैडी। तो स्लोली मैडी क्या करती है, जो नोट लिखा है उसको फाड़ देती है, यानी कि अब जो उसने स्टार्ट किया था लिखना के लिए वो सब कुछ फाड़ देती है, वो नहीं लिखती है। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइट गर्ल। अब उसको पता था मैडी को कि पैगी सबसे ज़्यादा बेस्ट लाइट गर्ल है पूरे होल रूम में, यानी कि क्लासरूम में। तो पैगी जो करेगी वो ठीक है। पैगी वुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। तो मैडी ने सोचा कि पैगी जो भी करेगी वो ठीक ही करेगी, कुछ गलत नहीं करेगी। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल। अगर मैं वांडा के बारे में सोचूं, वो तो एक सिंपल एक गर्ल है हु लिव्ड अपॉन बैगन्स, हाइट में रहती है, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। और हमेशा खड़ी होती है, अकेले खड़ी होती है पूरे यार्ड में। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, और बड़ी मुश्किल से कुछ बात करती है, यानी कि कम बोलती है वांडा पुट्रेंस की। तो ओनली टाइम शी टॉक, वांडा पुट्रेंस की कब बात करती है, इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। लास्ट टाइम जब उसने बात की थी किसके साथ, पैगी के साथ, बस अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में ही बात की थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। तो जो मैडी थी उसको याद आया वांडा पुट्रेंस्की ने अपनी ड्रेसेस के बारे में एक बार शेयर किया था। एक उसके पास प्लेन ब्लू कलर की एक ड्रेस है जिस पे प्रॉपर ट्रिमिंग की गई है, एंड शी रिमेंबर्ड अनदर ड्रेस ऑल्सो, ब्रिलियंट जंगल ग्रीन। क्या क्या कलर था उसका, एक जंगल ग्रीन था और रेड सैश था, यानी कि उसकी वेस्ट के अराउंड एक प्रॉपर एक सैश था रेड कलर का जंगल ग्रीन ड्रेस में। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन डैट, उसको याद था कि उसको बोला गया था कि तुमने ये ड्रेस पहन ली थी तो यू विल लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री। कौन लगेगा, वांडा पुट्रेंस्की लगेगा। और किसने उसको बोला था, पैगी ने कहा था वांडा पुट्रेंस्की को। द गर्ल्स दैट सैट इन द प्रिटेंडेड एडमायरेशन, तो जो गर्ल्स कह रही थी उसको मजाक ले रही थी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closest, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब जो कौन, मैडी थी। अब सोचते सोचते अब उसको याद आ रहा है कि क्या, अब कोई ड्राइंग का कंपटीशन होने चल रहा है, जा रहा है, कलरिंग का कंपटीशन हो रहा है। अब सोचिए कौन उसमें जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, यानी कि लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए क्या था, डिज़ाइन करना ड्रेसेस, और लड़कों के लिए क्या था, डिज़ाइन करना मोटर बोट्स। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। हाँ मुझे तो पता है, मैडी को लग रहा है कि पैगी ही जीतेगी, क्योंकि वो ही है पूरी क्लास की एक जानी मानी गर्ल पूरे, तो वही जीतेगी, वही मेडल लेके आएगी गर्ल्स के लिए। तो पैगी ड्रॉ बेटर देन एनीवन, मुझे पता है कि जो पैगी ही है वही ड्रॉ करती है अच्छा किसी से भी पूरी क्लासरूम में। एट लास्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट, हर कोई यही सोचता है। शी वुड कॉपी अ पिक्चर, इवन कि मैगजीन में से इतनी अच्छी पिक्चर को ड्रॉ कर देती है, फिल्म स्टार की भी कर देती है हेड की, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, तुम्हें पता नहीं चलेगा वो यानी कि सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो है कौन, इतने अच्छे प्रॉपर वे में ड्रेस ड्रॉ करती है। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, तो मैडी को लगता था कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, तो टुमारो यानी कि कल टीचर अनाउंस करने जा रही है विनर्स, देन दे वुड नो, तब जाकर उनको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट इट वॉज ड्रिजलिंग। अब ड्रिजलिंग क्या हुआ, लाइट लाइट रेन पड़ना, यानी कि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं पड़ना पर लाइट लाइट पड़ रही थी। एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगी अम्ब्रेला, जो पैगी थी वो चली गई स्कूल और मैडी थी, दोनों मिलकर स्कूल जा रहे हैं पैगी के अम्ब्रेला के नीचे। नेचुरली ऑन द डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा। अब अनाउंस वाला डे था कि विनर का, तो क्या ये वेट करते वांडा पुट्रेंस्की के कॉर्नर में भी, इसके ओलिवर स्ट्रीट में, नहीं वो नहीं वेट करते, ओलिवर स्ट्रीट में वो वेट करते थे। तो स्ट्रीट जो कहाँ पे जाती थी, ट्रैक कहाँ पे जाती थी वो, हिल्स में, यानी कि बॉगिन साइड्स, उसके घर तक वांडा पुट्रेंस्की के। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे,
मैडी और पैगी ने चांस तो नहीं लिया आज लेट होने का, ना ही उन्होंने वेट किया, बिकॉज टुडे वॉज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला, अनाउंस विनर होने जा रहा है उस कॉम्पिटिशन का। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? पैगी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है आज मिस मैसन अनाउंस कर देगी विनर्स को? ओ आई होप सो। द मिनट वी गेट इन सेड मैडी। मैडी ने कहा, जैसे ही हम जाएंगे जो मैसन जो टीचर होगी वो अनाउंस कर देगी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैगी। तो मैडी कह रही थी पैगी को कि तुम जीत जाओगी। होप सो सेड पैगी ईगरली। अब ईगरली यानी कि उसको इतनी इच्छा थी कि कौन जीतेगा, पैगी को कि कौन जीतेगा। होप सो, देखते हैं। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, जैसे उन्होंने एंटर किया क्लासरूम में, पैगी और मैडी ने दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प्ड। दिस स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैप्स, यानी कि उन वो हैरान हो गए, उनके मुंह खुले ही रह गए। दे वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, यानी कि इतनी ड्राइंग्स थी पूरे रूम में। ऑन एवरी लेज, यानी कि रूम यानी कि टॉप में भी थी और विंडो के नीचे भी थी। डैजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लैविश डिज़ाइंस, प्रॉपरली इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस थे। ऑल ड्रॉन एंड ग्रेट शेड्स के ऊपर ड्रॉ थे ऑफ रैपिंग पेपर। दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम ऑल एंड अप, यानी कि कितने अप्रॉक्सीमेटली वो होंगे, 100 तो होंगे प्रॉपर वे में लाइन। दे मस्ट विद द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट, ये सारे कुछ किसके लिए होंगी, ये ड्रेस जो ड्रॉ किया हुआ है कंटेस्ट यानी कि कंपटीशन के लिए। देवर एवरीबॉडी स्टॉप, हर कोई रुक गया, विसल करने लगा। मरमर एडमायरिंगली, मरमर यानी कि आस्ता आस्ता बोलने लगे। विसल करने लगे यानी कि इंजॉय कर रहे थे वो मोमेंट, यानी कि इतने शौक भी थे, प्रेस भी कर रहे थे उन पिक्चर्स की, तो जिसकी वजह से वो विस्लिंग भी स्टार्ट हो गई थी। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे कि क्लास असेंबल हो गई सारे, तो मिस मैसन ने अनाउंस कर दी विनर। तो जैक बैगल्स थे, हैड वॉन फॉर द बॉयज़, यानी कि जैक बैगल जीत गया लड़कों की तरफ से। शी सेड एंड किसने कहा, टीचर ने, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटपुट मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन द रूम 12, यानी कि जितने भी डिज़ाइंस हैं वो कहाँ पे हैं, रूम नंबर 12 में है। रूम 12 में है, अलॉन्ग विथ द स्केचेस, और उन स्केचेस के साथ जो दूसरे लड़कों के साथ भी किसके स्केचेस हैं, जैक बैगल्स के, पर अलग क्लासरूम में रखे गए हैं रूम 12 में। एज फॉर द गर्ल्स, अगर लड़कियों की बात की जाए, शी सेड ऑल्दो जस्ट वन ऑफ द 2 स्केचेस वर सबमिट बाय द मोस्ट, यानी कि ज़्यादा लड़कियों ने क्या किया है, सिर्फ 2 स्केचेस ही दिए हैं, पर एक लड़की ऐसी है एंड द रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, तो उस पर 13 की लड़कियों को, यानी कि रूम 13 को प्राउड होना चाहिए उस पर, वो एक लड़की है। दिस वॉज अ वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, यानी कि उसने एक्चुअली क्या करा, 100 ड्रेसेस डिज़ाइन की गई हैं, ऑल डिफरेंट, सारी की अलग है, सारी की सारी सुंदर है। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, तो जजेस ने ये सोचा है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्थ योर विनिंग दैट प्राइज, यानी कि हर एक जो ड्राइंग्स है वो काबिल है कि वो उसको प्राइज़ मिले, यानी कि उसको फर्स्ट प्राइज़ मिले। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रंस्की इज़ अ विनर ऑफ दैट गोल्ड मेडल, यानी कि कौन विनर है, वांडा पेट्रंस्की, यानी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ड्रेसेस है, और वांडा पेट्रंस्की क्या कर रही है, ड्राइंग्स भी बना रही है। अनफॉर्चुनेटली वांडा डैट हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, यानी कि जो वांडा पेट्रंस्की थी वो एब्सेंट है स्कूल से, जैसे कि वो हर मंडे ट्यूसडे को क्या थी, एब्सेंट थी, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज, और यानी कि वो आज उस अपलॉज को, उस खुशी को सुनने के लिए आज नहीं है, यानी कि जो भी सडनली उसको क्या मिल रहा था, जो उसके बारे में अपलॉज होने जा रहा था, यानी कि उसके बारे में जो भी तारीफ़ होने जा रही थी, उसको सुनने के लिए वो आज आई नहीं है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, चलो होप करते हैं कल तो वो आ ही जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली and look at her exquisite drawings, execute side drawings। अब क्या करो, अब यानी कि आप जाओ और इतनी जो सुंदर ड्राइंग्स हैं उनको देखो जो ये लगी हुई हैं। तो चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज, यानी कि वो तो अपलॉज में थे, यानी कि वो तो क्लैपिंग कर रही थे। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। अब बॉयज़ को चांस मिला, यानी कि अपनी सीट्स को छोड़ के ग्राउंड में आ गए, यानी कि उनको ड्राइंग्स को देखने लगे। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स, उन्होंने जितने भी फिंगर्स थे अपने माउथ में रखी और विस्लिंग करना स्टार्ट की, यानी कि वो इन्जॉय भी कर रहे थे उस मोमेंट को और अपलॉड भी कर रहे थे। दो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, पर फिर भी वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड तो नहीं थे क्योंकि बॉयज़ थे, पर फिर भी वो अपलॉज कर रहे थे क्योंकि ड्रेसेस का जो डिज़ाइन था वो था इतना सुंदर। अब मैडी बोलती है लुक पैगी को बोलती है देखो,
देयर दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, जो वांडा पुट्रंस्की ने जो हमें ब्लू कलर की ड्रेसेस हमें कहा था वो रही वो वाली। अच्छा ये तो बड़ी सुंदर है, इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या सुंदर नहीं है? पैगी ने कहा हाँ ये तो बड़ी सुंदर है। एंड देयर हैड ग्रीन वन, वो देखो वो ग्रीन वाल वन जो उसने कहा था, जो एक उसने ग्रीन कलर की जो ड्रेस कही थी जो क्रिसमस की तरह लग रही थी। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, मुझे लगता था सिर्फ मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, इसने भी बड़ी अच्छी अच्छी जो पिक्चर्स हैं यानी कि जो ड्राइंग्स हैं कंटेस्ट के लिए वो भी अच्छी ड्रॉ की गई हैं। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर समरी देखी जाए इसकी, वांडा पुट्रंस्की, जो वांडा पुट्रंस्की थी ये तो पोलैंड की थी, यानी कि पोलैंड से आई थी अमेरिका में। तो अमेरिका के लिए तो इमिग्रेंट बन गई थी, पर जो पोलैंड के लिए थे वो एमिग्रेंट बन गई थी। जैसे ही आई अपनी क्लासरूम में इसको अलग ट्रीट करने लगे बच्चे, वो सोचने लगे इसका एक तो नाम वांडा पुट्रंस्की अलग है, और जो इसकी ड्रेसिंग सेंस है उसको देख के लोग बच्चे उसको जज करने लगे कि ये तो पुअर है, उसका मजाक उड़ाते थे। जैसे उसका मजाक उड़ाने लगे तो वो कहाँ पे बैठती थी, कॉर्नर में बैठती थी एंड ऑफ द रूम में, साइलेंस होके बैठती थी, इतनी ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो स्कूल आती थी अकेले, पैगी और मैडी उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी ड्रेसेस कहा कि कितनी तुम्हारे पास ड्रेसेस हैं, उसका फ़न वे में मजाक उड़ाते थे, कितनी हैट्स हैं, कितने शूज़ हैं, और सारे जब वो चले जाते थे उसके पीछे से वो हंसते थे। तो यानी कि जितना भी ड्रेसेस उसने कहा था 100, वो सारी ड्रेसेस जो थी उसकी कहाँ पे थी, वो इमेजिनेशन में थी, यानी कि सारी उसने ड्रॉ की और सारी 100 ड्रेसेस वो जीत भी गई। तो वो सारे क्या करते थे, उसका ओलिवर स्ट्रीट में स्कूल यानी कि स्टार्ट होने से पहले उसका वेट करते थे, पैगी और मैडी। पर उस दिन वेट नहीं किया जिस दिन रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन होना था। तो यानी कि हमें इससे यही पता चला कि हमें लोगों को उनके आउटर अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, यानी कि कितना उनका मटेरियलिस्टिक चीज़ों से पोजेशन का जितना भी है हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए। अगर हमें जज करना ही है लोगों को तो उनकी स्किल्स, यानी कि वांडा पुट्रंस्की के पास कितनी अच्छी स्किल्स थी ड्राइंग करने की, उससे लोगों को हमें जज करना चाहिए। ओके थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके थैंक यू।